जाने कश्मीर के कितने बच्चे शहीद हो चुके हैं, कितने बच्चे। माँ, ये हिंदू इतना जुल्म क्यों करते हैं? वो इसलिए बेटा कि उनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, वो इसलिए जुल्म करते हैं हम कश्मीरियों पे। लेकिन बेटा तू परेशान ना हो, हम इंशाल्लाह तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक हमारा कश्मीर आजाद नहीं होगा। मेरी बहन, तूने मेरी बहन को देखा? तो मेरी बहन कितनी प्यारी है, मेरी बहन कितनी प्यारी है। मेरी बहन की ना, मेरी बहन की शादी होने वाली है, शादी। अब ना मैं अपनी बहन की शादी पे ना ऐसे ऐसे नाचूंगा, ऐसे ऐसे नाचूंगा। हाँ, ना मेरी बहन सो रही है, मेरी बहन के हाथों पे मेहंदी भी लगी है। वो देखो, वो देखो, मेरा भाई चल रहा है, मेरा भाई चल रहा है, मेरी बहन भी चल रही है, मेरा सारा घर चल गया, मेरी बहन भी चल गया, मेरा भाई भी चल गया। अच्छा ना, मैं अपनी बहन की शादी पे ना मुझे छोड़ने को गाऊंगा, तुम आओगी ना? तुम भी आओगी ना? मेरी बहन की शादी में मैं ऐसे नाचूंगा, ऐसे नाचूंगा, ऐसे नाचूंगा, ठीक है ना? है ना? मैं अपनी बहन की शादी की तैयारी करने जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है, शोर नहीं करना है। मेरी बहन सो रही है, देखो कितनी प्यारी है मेरी बहन, देखो मेरी बहन कितनी प्यारी है। ये मेरी बहन नहीं, ये मेरी बच्ची भी है। हाँ, बोले ना, मेरा सारा घर जला दिया, मेरी माँ भी जल गई, और मेरे सब जल गए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। आओ मजीद भाई। बेटा मैं तुम्हें बता रही थी कि इसका एक घर था, इस घर में इसकी माँ और बहन रहती थी। जालिमों ने इसके घर को जला दिया, जिसमें इसकी बहन और माँ जल के शहीद हो गई। मजीद भाई आप आ गए? आते वो भी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो सलाकत? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे बच्चे। आयशा तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, खैरियत है ना? आज 8 जवानों को शहीद कर दिया गया और एक घर को जलाकर राख कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और कौन शहीद हुआ? अभी फिरोज भी शहीद हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या फिरोज भी शहीद हो गया? फिरोज भी शहीद हो ओ रामसुर बेटा। अस्सलाम वालेकुम काकाजू। वालेकुम सलाम बेटा, तुम आ गए? वो भारतीय फौज ने तुम्हें इधर उधर देखा तो नहीं? वो तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। नहीं काकाजू, वो तो मेरे साए तक भी नहीं पहुंच सकते। काकाजू मैं आप सबके लिए ना कहवा तैयार करती हूँ। या आयशा बेटा, बैठो बेटा। अल्लाहु अकबर, या अल्लाह करम। और सुनाओ रामसुर बेटा, कैसा चल रहा है तुम्हारा जहाद? कहाँ तक पहुंचे हो? काकाजू क्या सुनाए, आज भी 8 जवानों को शहीद कर दिया गया और एक घर जलाकर राख कर दिया गया। हाँ हाँ, ये बहादुर दरिंदे इतना जुल्म और सितम क्यों करते हैं? बस्तियों को जलाकर राख कर रहे हैं। और तो और बेटा, ये दुल्हन है जिनका अभी घूंघट उठ नहीं पाता, सेवा कर दी जाती है। भारतीय शायद ये समझते हैं कि वो इस तरह करके हमें दबा लेंगे, लेकिन ये उनकी भूल है। उन्हें हमारे शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। और हम ये हिसाब लेकर रहेंगे।
हमारी जान माल इज्जत और आबरू न पहले यहाँ पे महफूज थी और ना ही अब। गुलाम रसूल भाई, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तो कुत्तों की तरह मैं तलाश कर रहे हैं। तुम्हें क्या पता मजीद, मेरा खून खोल जाता है। देखना एक दिन मैं इन भारतीय दरिंदों को गिन गिन कर मारूंगा और तब तक मारता रहूंगा और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपने प्यारे वतन कश्मीर को आजाद नहीं करवा देता। शाबाश शाबाश सदाकत बेटा। देखा आयशा, ये एक मुजाहिद का बेटा है, ये गुलाम रसूल का बेटा है, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। गुलाम रसूल बेटा, मेरे बेटे नादर भट्ट का कुछ पता चला? काकाजू, जंगल का कोना कोना छान मारा, चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन नादर भट्ट का कहीं पता ही नहीं चलता। हिंदुओं ने शहीद कर दिया होगा और 1 साल हो गया बेटा, 1 साल। वो तो जंगल में लकड़ियां काटने गया था, है? जो मेरे अल्लाह को मंजूर, मैं उसी पे राजी हूँ बेटा, उसी पे राजी हूँ। काकाजू, नादर भट्ट मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई था। मैं भी तो आपका बेटा हूँ काकाजू। जल्दी चलो रसूल भाई, जल्दी चलो। ऐसा बात को यहाँ बोलना। अच्छा आयशा, हम चलते हैं। सदाकत मेरे बच्चे, हमारे लिए दुआ करना। शाबाश बेटा, मेरी बात याद रखना। तुम गुलाम रसूल के बेटे हो। जब भी तुम्हारे वतन पर, तुम्हारी माँ पर कोई भी आंच आए तो अपनी माँ की ढाल बन जाना, अपने वतन से कुर्बान हो जाना मेरे बच्चे। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह की कृपा। या अल्लाह इन मुजाहिदों की हिफाजत करना मेरे वतन की हिफाजत करना। शायद नहीं पता
पहले इधर आए थे। और ये नारी बतावेगी ना? बताओ, हमारे साथ झूठ बोलती हो, झूठ बोलती हो। कभी नहीं बताऊंगी तुझे। इसका अंजाम जानती हो ना? जानती हूँ, शहीद कर दे मुझे। तो इसको नहीं, इसको शहीद करूंगा।
इसलिए शहीद हो गया। सदाकत, 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 कितने मेरे बेटा सदाकत, तो बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ सदाकत को? उसने अपनी जान दे दी अपने वतन की खातिर। वो शहीद हो गया गुलाम रसूल, वो शहीद हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। है मेरे अल्लाह, मेरी छोटी सी कुर्बानी को कबूल करो। और मेरे मौला मुझे इतनी हिम्मत है कि मैं कुफार का डट कर मुकाबला कर सकूं। आमीन। सुनो, सुनो ऐ मुसलमान, हमने जो सूचना हम तक पहुंची है क्या वो बात सच है? कैसे आए नारायण जी? महाराज, हमने सुना है कि आपका वो छोटा बालक खल्लास। नारायण, मुझे फख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा अपने वतन कश्मीर की खातिर शहीद हुआ है। महाराज, एक बहुत अच्छी प्लानिंग है आप लोगों के लिए। वो क्या? अनंतनाग से लेकर आपके घरों तक सरकार का पहरा बड़ा सख्त हो गया है। मैं तो कहता हूँ होशियार हो जाओ, ऐसा ना हो कि जीवन खलास जिंदगी खत्म। नारायण जी, मेरे अल्लाह को जब तक मंजूर नहीं, हमारी जिंदगी कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपकी रिक्शा हो, मेरा मतलब है आपकी हिफाजत हो जाए। आप तीनों एक काम करो, मेरे घर में आकर छुप जाओ। नारायण, मेरा नाम गुलाम रसूल है और मैं मदीने वाले का गुलाम हूँ। यानी रसूल का गुलाम। गुलाम रसूल छुपने के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि अपने वतन को आजाद कराने के लिए पैदा हुआ है। अगर आइंदा की बात की तो ऐसा हशर करूंगा कि खुद को भी पहचान नहीं होगा। महाराज, मैं तो आपकी रक्षा के लिए बात कर रहा था। नहीं चाहिए हमें तो रक्षा। अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, मुझे आज्ञा दीजिए, मेरी तपस्या का समय हो गया है। लेकिन तुम मत करो, मेरी जिंदगी की परवाह मत करो, तुम मुझे तो लेके यहाँ से। तुम अकेले कैसे रहोगे यहाँ? तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ यहाँ से। आओ मुझे। नारायण जी, दोगलापन करने की कोशिश मत करना, वरना बहुत पछताओगे तुम। महाराज, मेरी इतनी मजाक मैं दोगला कर दूं। मेरी बात याद रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे भगवान, बजरंग बली भी गए हो भगवान, इन मुस्लिमों का खात्मा करके वरना ये हमारा बैंड बजा दो। राम राम राम। नारायण साहब, बड़ी तपस्या हो रही है। अरे महाराज, आप भी पड़ोसी कुल की पुलिस की तरह हमेशा देखा। क्यों, क्या हो गया? महाराज, मैंने उन तीनों आतंकवादियों को बातों में उलझाया हुआ था, मगर आप लेट हो गए। वो असल में उसके कुछ साथियों से मुठभेड़ हो गई थी बाहर। वो तो हमने अभी आवाज सुनी। तो कहाँ गए वो? महाराज, वो किसी जंगल में गए हैं, वो बहुत गुस्से में है। बोलते हैं गुलाम रसूल का बालक जो उसने शहीद किया है, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। कब तक भागेंगे ये मुझसे? कहाँ तक भागेंगे? आखिर ये मेरी ही गिरफ्त में आएंगे। अवश्य अवश्य। कब तक छुपते फिरेंगे? नारायण जी, आप हमारा काम करें। ऐसा न हो कि हमारा बोलो राम हो जाए। अरे तुम क्यों टेंशन लेते हो? उनका एक करीबी साथी यासीन मलिक हमारी गिरफ्त में है। जब तक वो हमारी गिरफ्त में है, कहाँ तक भागेंगे? अरे महाराज, आप जो समझो, आपने तो ये बड़ा अच्छा काम किया है। मैं इन मुस्लिमों का हमदर्द बनकर आपके लिए काम करता रहूंगा, बस आप मेरा काम करें। अरे मुझे सब पता है नारायण जी। हे भगवान, हे भगवान, इन मुस्लिमों का बेड़ा गर्क कर दीजिए, इन मुस्लिमों का बेड़ा गर्क कर दीजिए। अदब करे करे जितन बबन राजा मुनि पर दरेशी करना, हराए 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 मास मुझको
कहे को चला कहे को अरे मैं तुमको एक बात बता दूं, मेरा ताल्लुक हिंदू जाति से है, हिंदू जाति से है और मैं सबसे ज्यादा वफादार अपने हिंदू धर्म का हूँ। देखिए पंडित जी, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आप उधर से मुस्लिम के साथ हैं, उधर से अपनी सरकार के साथ, कि एक साइड पे हो ना। एक साइड पर ही हूँ। अभी मुझे वो अपना अर्जुन दास बता के दिया है, उन्होंने जासीन मलक को पकड़कर अंदर कर दिया है और उस पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए कि जिंदगी भर वो जीवन भर बाहर नहीं आएगा। पंडित जी, आप हिंदू धर्म निभाएं, आपको किसने रोका है, लेकिन इनके जज्बात से मत खेलिए। मैं तो बस इतना कह मेरी बात। एक मिनट जरा मुझे जायजा लेने दो। क्या जायजा दे रहे हो? देख रहा हूँ इस पर को गुजरों का रंग तो नहीं कर दिया। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि हम लोगों ने यासीन मलक के साथ क्या किया, बेबुनियाद और झूठे केस में उसको अंदर डाल दिया, लेकिन फिर भी हम उनके हौसले पस्त नहीं कर पाए, बल्कि उनके हौसले तो और बुलंद हो गए, जो कि हमारे लिए खतरा है। और तेरी इन बातों से मेरा हौसला बड़ा बड़ा मेरा हौसला बहुत बड़ा हो गया। अगर आज के बाद तूने मुस्लिमों की साइड ली तो मैं तेरा कन्यादान नहीं बल्कि तेरी अर्थी को चिता लगा दूंगा। तेरा मेरी धर्मपत्नी को क्या हो गया है? क्या बोला? क्या बोला? मैंने आपकी के बड़ी अच्छी डिश बनाई। नहीं, पहले मेरा नाम क्या लिया? सुन लो कलेक्टर जी। अरे भोजन तैयार हो गया। मैंने आपकी पसंद की डिश बनाई। ये मुस्लिम में तो 4 जायज है, मैं तो 2 करके मैं जायज हो गया। मेरी सती सावित्री, आप भोजन का बंदोबस्त करो, मैं जरा अपने भगवान को थोड़ा सा तपस्या करूं, ठीक है? आप बताओ। जय राम जय राम जय राम 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 राम। इधर फसाद क्या है, सबने जाना भी है, एक तो भैया बात कर रहा राम राम राम। मेरे मौला, मेरे प्यारे कश्मीर को आजाद करा। ऐ मेरे मौला, इस मोदी को हिंदुस्तान प्यारे कश्मीर को आजाद कर। आमीन। अस्सलाम वालेकुम काकाजू। वालेकुम अस्सलाम। आज फिर बेटा हर काम अच्छे तरीके से निभाए हो। काकाजू, ताकत की लाश बड़ी मुश्किल से गुलाम रसूल तक पहुंचाई है। कितना प्यारा बच्चा था वो। बचपन से वो शरारतें करता था। बच्चे शरारतें करते ही अच्छे लगते हैं। जी काकाजू, बच्चे शरारतें करते ही अच्छे लगते हैं। बेटा, मैं कश्मीर को आजाद कराने में हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। काकाजू, ये जुल्म खत्म होगा, फतेह कश्मीर के बेटों की होगी। और इंशाअल्लाह जिंदा रहोगे तो होगी ना, जिंदा रहो।